welcome to Student Tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is heating effect of current. तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ने एक पार्ट पढ़ा था जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने इतनी बातें नहीं की थी क्योंकि उस टाइम पे हम कोई दूसरा टॉपिक क्या कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे और वो टॉपिक था रजिस्टिविटी। ठीक है, जब हम रजिस्टिविटी पढ़ रहे थे, इंसुलेटर पढ़ रहे थे, कंडक्टर पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे कुछ हीटिंग अप्लायंसेस की बात की थी। ठीक है, तो आज हम जो है वहाँ पे तो सिर्फ हमने एक बात की थी, यहाँ पे हम पूरा आज एक टॉपिक पढ़ेंगे किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक है, तो चलिए एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप जब भी क्या करते हो अपने फ़ोन को या लैपटॉप को या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं लाइक टीवी हो या फ्रिज हो, ये सबको अगर आप क्या करते हो लगातार इसमें करंट फ्लो कराते रहते हो, लगातार इसमें करंट फ्लो कराते रहते हो, तो एक टाइम आता है जब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। लाइक कि फ़ोन गर्म हो जाता है, आपके लैपटॉप्स गर्म हो जाते हैं, टीवी गर्म हो जाता है, फ्रिज का जो बैक साइड होता है वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें लगातार क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, वो वर्क कर रहा है, इस वजह से क्या हो जा रहा है कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन उस हीट से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला, उस हीट को हम किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसी हमारी ज़रूरतें होती हैं, बहुत सी ऐसी हमारी डेली लाइफ की ज़रूरतें होती हैं जिसमें हमें इस हीट की ज़रूरत होती है, ऐसे अप्लायंसेस की ज़रूरत होती है जो हमें हीट दे। कुछ ऐसे अप्लायंसेस हों जिससे हमें क्या मिले, हीट मिले, जो कि ऐसे अप्लायंसेस जो कि इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको क्या करें, उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, हीट में। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दे, हीट में। हमें कुछ ऐसे अप्लायंसेस की जरूरत होती है, और वो भी क्यों जरूरत हो गई हमें भाई, हम तो जो हमारा फोन गर्म हो रहा है, लैपटॉप गर्म हो रहा है, या टीवी या फ्रिज ये सब गर्म हो रहा है, हम उससे ही काम लेते। हमको क्या जरूरत है भाई, उसमें तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम उसी से काम लेते। उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इन अप्लायंसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस हीट का हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये हमें किसी भी तरीके से हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसे अप्लायंसेस चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक करंट को या जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो कुछ ऐसे अप्लायंसेस लाइक कि जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, और जो हमारे हो गए आपके वो रूम हीटर वगैरह, और जो हम लोग पानी गर्म करते हैं, गीजर वगैरह, वो ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट इन द सेंस कि वो इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें क्या करती है, हम उसका यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, अब अगर हमको अपने कपड़ों को आयरन करना होगा तो हम ये तो नहीं करेंगे उसको ले जाके फ्रिज के पीछे चिपका दिया कि फ्रिज जब गर्म होगा तो हमारे कपड़े भी गर्म होके सीधे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं करते हम। ना ही हमारा फोन गर्म हो गया तो वो हम अपने कपड़ों में क्या करते हैं, उसको आयरन किया, ऐसा तो नहीं करते। हीट प्रोड्यूस होती है इन चीजों में, लेकिन इसका कोई बेनिफिट हमें नहीं होता, तो हम जो है ऐसे हीट प्रोड्यूस करने वाले अप्लायंसेस का यूज करते हैं जो कि हम उसको अपने डेली लाइफ में उसके हीट को यूज कर सकें। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब ये जो अप्लायंसेस हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने बात की कि जब कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ठीक, अब क्या हुई, करंट फ्लो हुई। अब क्या होता है कंडक्टर के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टक्कर करते हैं, वो एक दूसरे से क्या जाते हैं, टकरा जाते हैं। कभी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, कभी वो
आयन से टकरा जाते हैं, कभी वो एटम से टकरा जाते हैं, कभी वो फॉरेन एटम से टकरा जाते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिकली टक्कर होती है। तो जो हम रेजिस्टेंस या रुकावट की बात करते हैं, जब हम कंडक्टर में रेजिस्टेंस या रुकावट की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो ये टक्कर ही तो होती है। इस टक्कर की वजह से ही तो रुकावट होती है, और तो कोई चीज आती नहीं है उसके अंदर कि नहीं वो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के हटा दिया, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है कोई दीवार खड़ी कर दी कि रुकावट आ जाए, नहीं ना। कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, फॉरेन एटम्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इन सारी चीजों से टकराते हैं। जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ही ज्यादा करंट के फ्लो होने में रुकावट आएगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने एक देखा होगा अपने डेली लाइफ में, जब ठंडियां या सर्दियां होती हैं या कुछ भी हो, अगर आप अपने हाथों को क्या करें, क्लैप करें, अपने हाथों को क्या करें, क्लैप करें, तो ज्यादा क्लैप करने के बाद क्या होती है कि आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। और क्यों गर्म हुए, क्योंकि आपने अपने दोनों हाथों से क्या किया, एक दूसरे को टक्कर मारी। क्या क्या, एक दूसरे को टक्कर मारी। टक्कर मारने की वजह से इसमें क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। ये ऐसी ही हीट कुछ हमारे जो कंडक्टर होते हैं उसमें भी प्रोड्यूस होती है। अगर जैसे हमारे दो हाथों में क्या हुई, टक्कर हुई, तो हीट प्रोड्यूस हुई। वैसे ही इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तब भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन जब एटम से टकराएंगे तब भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर फॉरेन एटम से टकराएंगे तब भी कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि बेसिक बात यह है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉनों की टक्कर होगी किसी ना किसी एटम या फॉरेन एटम से, तो टक्कर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वही क्या होता है, उसी का हम यूज करते हैं। वही हीट यूज होती है हमारे जो भी अप्लायंसेस होते हैं उसमें, उनमें जो हीट प्रोड्यूस हुई उसका हम यूज करते हैं। अब क्यों ये जो फोन वगैरह गर्म होते हैं उसके हीट का हम यूज नहीं कर सकते, और क्यों जैसे इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह है उसमें इतनी ज्यादा हीट क्यों प्रोड्यूस होती है। तो इसके बहुत से रीजंस हैं। ठीक है, इसके बहुत से रीजंस हैं। इसमें क्या है कि जब ज्यादा टक्कर होगी तो क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ज्यादा टक्कर इट मीन्स कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। और ज्यादा टक्कर कब होगी, जब किसी कंडक्टर का आर क्या है, आर, जब ये आर जो है वो ज्यादा होगा किसी कंडक्टर में, ये आर यानी ये रुकावट जो होगी वो ज्यादा होगी, उस टाइम पे जो टक्कर होगी वो ज्यादा होगी, उस टाइम पे हीट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जो हम यूज करते हैं अप्लायंसेस जिससे प्रोड्यूस होने वाली हीट जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो जो चीजें होती है, अप्लायंसेस होते हैं, उसमें जो कंडक्टर होता है ना, वो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। उसमें क्या होता है, उसमें रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उस रेजिस्टेंस के ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें रुकावट ज्यादा हो गई, उसमें टक्करें ज्यादा हो गई। उसकी जितनी ज्यादा टक्कर, आप बस ये मान लीजिए कि जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और टक्कर कब ज्यादा होगी, जब क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो अमाउंट में ज्यादा हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अमाउंट में ज्यादा हो और जगह कम हो, तो वो क्या होगी, वो एक दूसरे से क्या होगी, टकराती रहेगी। वो चलने से ज्यादा वो सिर्फ टक्कर होगी, और जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्या हो रहा है कि जब हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो होती है उस टाइम पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से या एटम से या फॉरेन एटम से क्या होते हैं, टक्कर करते हैं। उस टक्कर की वजह से ही क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वही हीट जो है हम अपने मतलब उसी का हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब ये सब डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मेटल या किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं उस अप्लायंसेस में।
जिससे कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। और जो हमारे ऐसे फ़ोन वगैरह हैं उसमें किस तरह के कंडक्टर या किस तरह के मेटल्स यूज़ करें जिसमें कम अमाउंट में क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसका हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। यूटिलाइज हम ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाली हीट का ही यूटिलाइज क्या करते हैं, कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या है। When an electric current is passed through a high resistance wire, जब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस वायर से यानी ज्यादा रुकावट वाले वायर से जब फ्लो होगी, लाइक नाइक्रोम, नाइक्रोम क्या है, निकिल और क्रोम से और एक दो और मेटल से मिलके बना हुआ है, ऐसे लाइक नाइक्रोम वायर्स जैसे वायर से क्या होगी, पास होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, उस टाइम पे क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर ज्यादा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो नाइक्रोम जैसे वायर हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो क्या है, वो बहुत गर्म हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं, एंड प्रोड्यूसेस हीट, और उस टाइम पे वो क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, आप अगर अपना फोन चार्ज में लगा दीजिए, अगर आपने 5 मिनट के लिए चार्ज में लगाया तो उसमें कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 2 घंटे के लिए चार्ज में लगा दिया तो आप देखोगे कि आपका जो फोन है वो भी गर्म हो जाएगा, जो उसका एडाप्टर है वो भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट लगातार क्या हो रही है, फ्लो हुई, उसमें करंट क्या हुई, लगातार फ्लो हुई। उस लगातार करंट के फ्लो होने, भाई जितना अच्छे से अच्छा कंडक्टर होगा लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, कुछ ना कुछ तो टक्कर होगी, तो जितनी टक्कर होगी तो वो थोड़ा ना थोड़ा हीट क्या करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है। उसी हीट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इतना समझ में आया कि जिस भी चीजों में करंट फ्लो हो रही है उसमें ये इफेक्ट जरूर होगा। जिन भी अप्लायंसेस में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें ये हीटिंग इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि जो वायर है, जो कंडक्टर है वो किस तरीके का। अगर ऐसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो ऐसे में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और ऐसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, ऐसे में कम हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो हम अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसके हीट से हम अपने जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करते हैं, तो ऐसे अप्लायंसेस में जो कंडक्टर या जो मेटल लगे होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उसमें हीट क्या होती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और उस हीट को हम क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम जूल ने क्या किया, एक लॉ दिया, जूल ने क्या किया, एक लॉ दिया है इस हीटिंग इफेक्ट पे। तो आइए हम उसका क्या डेरिवेशन भी है, तो हम उसके डेरिवेशन का कैलकुलेशन करते हैं और फिर जूल्स लॉ को भी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या होता है, हमको क्या करना है, कैलकुलेट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर। हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है जो कंडक्टर में हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी से अटैच करते हैं, किसी कंडक्टर को हम जब बैटरी से अटैच करते हैं तभी तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू होती है, तभी तो करंट फ्लो होना शुरू होती है। इसका मतलब क्या होता है कि कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो है मूवमेंट शुरू होता है। तो मूवमेंट कब शुरू होता है, जब हम कंडक्टर को बैटरी से क्या करते हैं, अटैच करते हैं। क्या करते हैं, बैटरी से अटैच करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बैटरी क्या करती है, बैटरी वर्क करती है। क्या वर्क करती है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का वर्क करती है। क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का वर्क करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में वो क्या करती है, उनको एनर्जी देती है। वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में फ्लो होने के लिए एनर्जी देती है। वो एक पोटेंशियल सेट करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, वो फ्लो करना शुरू करते हैं। तो
जो सोर्स है, जो हमारा सोर्स है यानी जो बैटरी है, वो जो एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है, वो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसमें टक्कर करके उसको हीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जो एनर्जी सोर्स यानी बैटरी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है, कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है फ्लो होने के लिए, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या हुआ, एनर्जी मिला, ठीक। वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के इससे टकराए, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराए, वहां पे क्या हुआ, टक्कर होने की वजह से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हो गई। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को मिली थी एनर्जी बैटरी से, उसने क्या किया, उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, हीट में कन्वर्ट करके निकाल दिया, ठीक है। ये बात समझ, क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका वो यही है कि हीट को ना ही हम क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, हीट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी कि जो बैटरी के थ्रू, जो सोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जब टक्कर होगी तो वो एनर्जी जो है वो खत्म नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हीट के फॉर्म में निकल जाएगी, हीट का फॉर्म लेके वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, हीट प्रोड्यूस कर देगी, ठीक, समझ में आया। तो एनर्जी को क्या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्या है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वो क्या, जब बैटरी ने फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो टक्कर की वजह से वो जो एनर्जी थी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो हीट के फॉर्म में क्या हुई, बाहर निकल गई। तो मेन बात ये है कि इस जो सोर्स है उसको कोई ना कोई वर्क तो करना पड़ा होगा ना, उसने क्या किया, एनर्जी दिया, तो उसको क्या किया, एनर्जी देने का मतलब क्या कि उसको वर्क किया, उसको पुश किया, उसको क्या किया, पुश किया, उसको क्या, जो वो एक क्या था, रेस्ट स्टेट में था, उसको क्या किया, उसने एनर्जी देके उसको क्या किया, उसको काइनेटिक एनर्जी दी ताकि वो चले, रेस्ट से उसको क्या करे, मोशन में ला दिया। तो उसने क्या किया, सोर्स ने क्या किया, वर्क किया। कैसा वर्क किया, एनर्जी के फॉर्म में उसने क्या किया, वर्क किया, और वर्क करने के बाद उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, वो फ्लो होना शुरू हो गए। तो इसमें क्या होगा कि जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, वो फ्लो कराने के लिए बैटरी को, सोर्स को क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, जिसकी वजह से ही उसको एनर्जी मिलती है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होते हैं और फिर टक्कर होती है, फिर वो एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है, ठीक है। Assuming a conductor as a resistance wire which resists the flow of current through it, एक हम ऐसा एज्यूम करें कि कंडक्टर है जो की रेजिस्टेंस वायर है और जिसमें क्या है कि जो करंट के फ्लो होने का रजिस्ट कर रही है। सो वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट सोर्स फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। तो जो सोर्स है उसको लगातार क्या करना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना, मतलब लगातार उसको एनर्जी देते रहना पड़ेगा ताकि जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो, ताकि करंट क्या हो, करंट फ्लो होती रहे। इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वही तो करंट कहलाता है ना। भले डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी को तो हम करंट कहते हैं। तो अगर उस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के लिए या करंट के फ्लो करने के लिए सोर्स को क्या करना पड़ा, लगातार वर्क डन करना पड़ा है। नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सोर्स व्हेन द करंट आई फ्लो थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। जो रेजिस्टेंस आर वाला वायर है उसमें क्या है, आई करंट को फ्लो करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़े, वो हम अब कैलकुलेट करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है Q वो उसको क्या करना पड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस V में क्या करना पड़ा है, मूव करना पड़ा, ठीक है। यहां तक ये समझ में आया कि जो हमारा सोर्स है वो लगातार करंट को फ्लो कराने के लिए एक रेजिस्टेंस वायर में लगातार करंट को फ्लो कराने के लिए सोर्स को क्या करना पड़ा है, वर्क डन करना पड़ा है, ठीक है।
वही वर्क डन क्या करें हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, क्योंकि वही वर्क डन जो होगा ना उसी को हम बोलेंगे कि ये है हमारा हीट। वही वर्क डन क्या कहलाएगा, हमारा हीट कहलाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे जोर पे जोर दिए जा रहे हैं सिर्फ वर्क डन पे। यही वो वर्क डन होगा जिसको हम कहेंगे सोर्स। अगर हमने ये वर्क डन निकाल लिया तो हमें मिल जाएगा हीट। अगर हमने ये वर्क डन निकाल लिया तो हमें मिल जाएगी हीट। ठीक है, तो इसलिए पहले हम वर्क डन निकालेंगे और फिर उसको हम हीट बोलेंगे कि भाई ये हीट है। ठीक है ना, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो देन अमाउंट ऑफ वर्क W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। जो हम लोग ने बात की थी वोल्टेज की, V इक्वल टू होता था W बाई क्यू होता था। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। फिर उसके बाद फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई T। I इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई T। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये T इधर चला गया, I इंटू T। I इंटू क्या हो जाएगा, T। फिर उसके बाद क्या है, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू R इंटू I। ठीक है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू आई। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। अब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड V इन वर्क फॉर्मूला। यानी कि जो यहाँ से Q की वैल्यू निकली और ये जो V की वैल्यू निकली, इसको हम कहाँ रख देंगे, ये हम रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू V की जगह हमको क्या रखना है, R इंटू आई। फिर Q की जगह हमको क्या रखना है, I इंटू T। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू T। ये आया हमारा वर्क डन। ये क्या आया, हमारा वर्क डन। अब ये आ गया हमारा वर्क डन और यही हमारा कहलाएगा हीट। यही हमारा क्या कहलाएगा, हीट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा हीट, क्योंकि ये जो वर्क डन है, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो सोर्स ने किसको दी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दी, वही एनर्जी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करी, हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस करी। ठीक है, हीट के फॉर्म में उन्होंने निकाला। ये बात आप समझ रहे हैं कि जो सोर्स ने यानी जो बैटरी ने इलेक्ट्रिक एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दी, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, मूव करना शुरू कर दिए, फ्लो करना शुरू कर दिया। फ्लो करते करते गए और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन एटम्स और फॉरेन एटम से टकरा गए। जब टकराए तो जो एनर्जी उनको मिली थी वो क्या हुई, वो हीट के फॉर्म में निकल गई। इसीलिए हम इस वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। इट मीन्स कि हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो W है वही क्या है, हीट है। हीट इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। और यही क्या है, जूल्स लॉ है। यही क्या है, जूल्स लॉ है। क्या है ये, जूल्स लॉ। जो जूल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ये क्या है, ये फॉर्मूला जो है वो बताया था। इसको अगर बेसिकली आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के। और हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जूल्स ने ये लॉ क्यों दिया। अब आप देखिए कि अगर किसी भी कंडक्टर में आप क्या करोगे, करंट ज्यादा फ्लो कराओगे। और करंट ज्यादा कब फ्लो होगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो जाएंगे। यानी किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप एक्स्ट्रा डाल दो और
वो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए उस टाइम पे क्या होगी, ज्यादा करंट फ्लो होगी। क्या होगी, ज्यादा करंट। और जब ज्यादा करंट फ्लो होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज्यादा टक्कर होगी और ज्यादा हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे H जो है वो डायरेक्टली I से प्रोपोर्शनल नहीं है, I स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। यानी कि I का जो अमाउंट जो भी आप बढ़ाओगे, ठीक है, वो स्क्वायर रूट में क्या होगा, स्क्वायर में क्या होगा, बढ़ेगा और उतना ही हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ऐसा क्यों, सिंपल सी बात है, कंडक्टर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा यानी जितनी ज्यादा टक्कर होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ में आ रही है कि किसी कंडक्टर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा यानी जितनी रुकावट होगी, जितनी ज्यादा टक्कर होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वो ऐसे इसलिए क्यों है, क्योंकि जितने देर तक आप करंट फ्लो कराओगे, जितने देर तक आप करंट फ्लो कराओगे, उतने ही देर तक क्या होगी, उसमें रेजिस्टेंस भी होगा, उसमें रुकावट भी होगी, उसमें टक्करें लगातार होती रहेंगी और क्या होगा, उसमें हीट प्रोड्यूस होता रहेगा। यानी कि जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट क्या है, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट क्या है, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समझ में ये बात है। यही जो है इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ। जूल ने ये लॉ दिया कि जो करंट जब फ्लो होती है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इन तीनों के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे आप बोलेंगे कि आपने तो इज इक्वल टू निकाल दिया है, अब आप बोल रही हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, तो यहाँ पे कोई भी जो इस क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है। इट मीन्स कि आप इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R एंड T, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R एंड T। समझ में आया। यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं लगेगा, इसलिए ये और ये दोनों ही सेम ही रहेगा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये बात आपके समझ में आई कि जो हीट है वो किस वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही है। जो सोर्स है हमारा वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री इलेक्ट्रॉन से एनर्जी पाके क्या हो जा रहे हैं, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम से टकरा के उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो क्या कर दे रहे हैं, हीट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हीट में कन्वर्ट करके वो निकाल दे रहे हैं और वही हमें मिलती है हीट जब होता है करंट पास। ठीक है, तो ये था हमारा जो ये कैलकुलेट करके ये हमने निकाल दिया क्या, हीट। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमने निकाल दिया। ये जो आपका डेरिवेशन है वो एग्जाम में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसको कई बार क्या करिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो जो यहाँ पे जो मैंने आपको जूल्स लॉ समझा दिया है उसको एक बार मैं जो थ्योरी पोर्शन है उसमें भी डिस्कस कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए क्या है, W इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T हो गया। एज्यूमिंग दैट ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क डन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिया गया था, जो उन्होंने जो कंज्यूम किया था एनर्जी को, उसको उन्होंने क्या कर दिया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। सो हीट प्रोड्यूस इज गिवन बाई H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। इट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, दिस लॉ इम्प्लाइज द हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर। ये जो लॉ है वो कहाँ इम्प्लाई करती है, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, किसमें, रजिस्टर में। ठीक है, हम रजिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, यानी कि
H is directly proportional to RE square, directly proportional to the resistance for a given current, ठीक है, सॉरी, हाँ, रेजिस्टेंस स्क्वायर गिवन रेजिस्टेंस, तो यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। H क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? R के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यही तीन क्या है? जूल्स के लॉ ऑफ हीटिंग है, इफेक्ट है, ठीक है। ये जो है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, इसके तीन लॉ है। एक क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई स्क्वायर के है। एक क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रेजिस्टेंस के है। और एक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टाइम के है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक समझने की बात है कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट हमें मिलेगी, ठीक है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस और इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब आज का जो हमारी क्लास है उसके लिए सिर्फ इतना ही, यहाँ पे ये क्लास आज की फिनिश हो रही है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।